डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2024 का अंतिम परिणाम जो है वो आ चुका है। आप लोगों ने रिजल्ट को देख लिया होगा। आप लोगों ने टॉपर्स के बारे में भी चीजें पढ़ ली होंगी। आप लोगों ने कई ऐसी स्टोरीज भी पढ़ ली होंगी कि कई सालों की लगातार मेहनत के बाद जो है अंततः जो है वो अपने मुकाम तक पहुंच गए हैं, है ना। इस साल की टॉपर भी आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हैं। कई सालों के बाद, लगभग 7 सालों के संघर्ष के बाद उन्होंने यूपीएससी को टॉप कर दिया है ना। तो ये सारी चीजों से आप लोग धीरे धीरे उभर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अब समय ज्यादा नहीं बचा है ना। लगभग 1 महीने का समय बचा है और उसके बाद जो है आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2025 को लेकर होना है। समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें आप थोड़ा रुक के भी देख लीजिएगा, या फिर जब आपका फ्री टाइम होता है उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए ये सारी चीजों को करेंगे। और बिल्कुल भी इस साल के रिजल्ट का जो इंपैक्ट है वो इस साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर नहीं पड़ना चाहिए। जिन लोगों का नहीं हुआ है या वो इंटरव्यू से बाहर हो गए हैं, उन लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं ज्यादा हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, समय बाद में अफसोस किया जा सकता है, अभी तैयारी पर फोकस करना ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यहां से मिस होता है तो फिर आप लोगों को 2026 में प्रीलिम्स देने का मौका मिलेगा। तो मिस मत करिए। आप बिल्कुल इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, एकदम से सारी चीजें आपकी ऑलरेडी तैयार हैं। बस फिर से थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने की जरूरत है, फिर से थोड़ा लंबी यात्रा के लिए तैयार करने की जरूरत है। अब एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है पेपर, क्या वो बनकर तैयार हो चुका है? और अगर तैयार हो चुका है तो उसमें कितने समय तक का करंट अफेयर इन्वॉल्व किया होगा, या अभी भी समय है, पेपर अभी बनकर रेडी नहीं हुआ है? हालांकि अंदर की इंफॉर्मेशंस तो जो है यूपीएससी के पास ही होती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं कि जो डिलाइट आईएएस की तरफ से प्रेडिक्शंस की जाती हैं वो लगभग लगभग 100% सटीक बैठती। आप लोग कट ऑफ की भी चीजें देख चुके होंगे। पिछले 3 साल से लगातार डिलाइट आईएएस की तरफ से कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया जा रहा है और एकदम सटीक जो है प्रेडिक्शन बैठ रहा है। उससे पहले भी मैंने आप लोगों को कई सारी वीडियोस में बताया कि यूपीएससी का पेपर किस तरीके से तैयार होता है। आज थोड़ी सी बात करते हैं किस तरीके से पेपर जो है रेडी हुआ होगा और कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस इस बार यूपीएससी का रहने वाला है। पहली चीज तो यह है कि क्या पेपर बन गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही। देखिए, यूपीएससी का जो पेपर बनता है, जहां तक मुझे आइडिया है या एक एक्सपीरियंस है, वो ये है कि लगभग 20 से 25 दिन पहले तक पेपर तैयार होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि देखो, जैसे यूपीएससी में मान लीजिए 100 जो क्वेश्चन है, आप लोग पता ही है कि 100 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके अंदर लगभग जो है 80 से 85 के आसपास जो क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो स्टैटिक से जुड़े होते हैं और या इनडायरेक्ट करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। लगभग 15 से 20 सवाल ऐसे होते हैं जो सीधे करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, है ना। ये संख्या हर साल ऊपर नीचे भी होती रहती है। अब ये जो 15-20 सवालों की जो जगह है ये यूपीएससी छोड़ के रखता है। इसके अंदर भी मैं अगर आप लोगों को एक बात बताऊं, इसके अंदर भी ये चीजें हैं कि आप जो कुछ सवाल तो यूपीएससी ने तैयार कर लिए होंगे, लगभग 5 से 7 सवालों की जगह यूपीएससी ने छोड़ी होगी। ठीक है। अब ये सवाल कब जुड़े जाएंगे या कब ऐड किए जाएंगे, तो मेरे हिसाब से लगभग 1 मई तक का जो है करंट अफेयर यूपीएससी ऐड करेगा 25 मई के पेपर में। ये पिछले 2-3 साल से देखने को मिल रहा है। कई लोग 1 महीना पहले से ही करंट अफेयर पढ़ना छोड़ देते हैं। ये आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है ना। जैसे 25 अप्रैल का कई लोगों का मानना हो सकता है कि 25 अप्रैल के बाद अब करंट अफेयर को देखने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी का पेपर तैयार हो चुका होगा। ये बहुत बड़ा एक वहम है आप लोगों का। यूपीएससी इसी तरीके के, आपको पता है कि सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है ना। उसको अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पर भी याद किया जाता है। तो आप समझ लो कि लगभग 1 मई तक जो है आप लोगों का पेपर रेडी होना है, मतलब उसको फाइनलाइज किया जाना है। और उसके अंदर हालांकि 90 से 95 क्वेश्चन रेडी होंगे। लोग जो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर या लेटेस्ट करंट अफेयर के यूपीएससी को ऐड करने, वो यहां पे जाकर जो है ऐड कर दिए जाएंगे। इसका मतलब 1 मई को यूपीएससी का पेपर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद यूपीएससी अपनी सिक्योरिटी के तहत इसको, आपको पता है कि एसडीएम की जिम्मेदारी होती है विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में जो यूपीएससी का पेपर जाता है वहां पे पेपर लीक ना हो, उस पेपर को डिस्ट्रिक्ट तक जो सेंटर्स हैं वहां तक पहुंचाना है, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यूपीएससी के एग्जामिनेशन में ना आए। बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा पेपर है। अगर ये पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं पे केंद्र सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब बात यह है कि इस बार यूपीएससी किस तरीके से पेपर को डील करने वाला है, और इवन उससे भी पहले हम लोगों को यह बात करनी चाहिए, पेपर रेडी होता कैसे। क्या कोई एक ही इंसान यूपीएससी के पेपर को रेडी कर देता है ना।
या यूपीएससी के अंदर कोई इस तरह का डिपार्टमेंट है, किस तरीके की चीजें यूपीएससी के अंदर रहती हैं, ये चीज भी मैंने आप लोगों को पहले हालांकि बताई थी। थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग इसको दोबारा समझते हैं। पहली चीज तो ये है कि यूपीएससी में कोई एक बंदा पेपर रेडी नहीं करता है, पहले तो आप इस चीज को दिमाग से निकालो। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए, चाहे हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी के अंदर सारे इंटीग्रेटेड पर्सन होते हैं, उनकी ईमानदारी पर, उनकी लॉयल्टी पर सवाल हम लोग खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कभी एक ऐसा समय भी आ सकता है कि वो इंसान लॉयल ना हो, या वो इंसान जो 100 क्वेश्चन को मेंटेन कर रहा है या खुद ही सारा पेपर बना रहा है, तो वो जो है बाकियों से शेयर कर दे। इसलिए यूपीएससी के अंदर एक एग्जामिनेशन बोर्ड है जो अलग से पेपर को तैयार करता है, और ये एग्जामिनेशन बोर्ड हमेशा के लिए जो है परमानेंट नहीं, ये बदलता रहता है, 4 से 5 साल में इसके अंदर बदलाव आते रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे यूपीएससी का पैटर्न भी चेंज होता रहता है ना, सवाल पूछने का नजरिया भी चेंज होता रहता है, क्योंकि बोर्ड चेंज होता रहता है। अब बात ये है, क्या पेपर जो है 5-7 दिन में तैयार हो जाता है? नहीं, ये एग्जामिनेशन बोर्ड पूरा साल पेपर को लेकर वर्क करता रहता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, फिर उसको रखा जाता है। अब बात ये आती है कि पेपर को कौन पर्सन तैयार करते हैं, मतलब कितने सारे लोगों को के द्वारा पेपर तैयार किया जाता है। अब बात ये, जहां तक मुझे आइडिया है इस चीज को लेकर, यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर जो भी उनके सदस्य हैं, सबके द्वारा सवाल मांगे जाते हैं, है ना, कि मान लीजिए आप अपनी तरफ से 100 सवाल भेज दीजिए, आप अपनी तरफ से 30 सवाल भेज दीजिए, या सब्जेक्टिव बेस पर भी सवाल का जो है डिमांड की जा सकती है। अब उसके अंदर यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह के सवालों को रखना है और कौन से सवालों को डिलीट करना है। किसी एक पेपर को 100% फॉलो नहीं किया जाएगा, क्वेश्चंस को बांट कर लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मेंबर के सवाल फंसे भी या ये बात जानकारी आगे लीक भी हो, तब भी लगभग 10 से 15 सवालों के बारे में लोगों को पता लगना चाहिए। उसके अलावा इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। और आपको पता है 15 सवालों के लीक होने से पेपर लीक नहीं हो जाएगा, है ना। 85 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन के आसपास अभी भी आपको नहीं पता है। तो ये यूपीएससी की एक स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से आज तक उसने पेपर को लीक होने से बचाया है। सिक्योरिटी की बेस पे एसडीएम को बहुत ही सख्त जो है इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी आपकी है, अकाउंटेबिलिटी आपकी तय होगी। जैसा पीसीएस के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हो जाता है या जो एनटीए के एग्जामिनेशन लीक हो जाते हैं, उस तरह की रणनीति का पालन यूपीएससी के द्वारा नहीं किया जाता है। हालांकि कई बार ये कहा गया है, मैंने खुद ये बात को कई बार बोला है वीडियोस में, कि यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस है उसी को स्टेट पीएससी को अपनाना चाहिए। इवन यूपीएससी स्टेट पीएससी की जितने भी उनके चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं, उनकी एक कंबाइन मीटिंग कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है कि किस तरीके से आप पेपर को लीक होने से बचा सकते हैं, है ना। एक तो ये चीज है। दूसरा, अब यूपीएससी किस तरीके से इस बार के पेपर में फोकस करने वाला है। मैंने आपको शायद थोड़ा पहले भी बताया था कि पेपर के अंदर इस बार का अलॉटमेंट किस तरीके से रहने वाला है। 18 सवाल पिछले साल जो है पॉलिटी के अंदर पूछे गए हैं, इस बार पॉलिटी में क्वेश्चन की संख्या कम होगी, मतलब 13 से 14 सवाल इस बार पॉलिटी में आने वाले हैं। जबकि आपको पता है मैं पॉलिटी का टीचर हूं, तो मैं तो क्वेश्चन ज्यादा बता के कह सकता हूं, बट आपको पता है कि प्रेडिक्शन बहुत सटीक रहती है। पॉलिटी के अंदर इस बार सवाल कम होंगे। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इस बार सवाल बढ़ सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत की जो रेलिवेंस है वो वही रहेगी, लेकिन हिस्ट्री में ओवरऑल सवाल कम पूछे जा रहे थे, अब वो संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। आधुनिक भारत की तरफ यूपीएससी फिर से लौट सकता है। उसके अलावा इकोनॉमी में 15 से 18 सवाल भी पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी वाला रेलिवेंस वही रहने वाला है, लगभग 15 से लेकर जो 20 सवाल है वो ज्योग्राफी में रहेंगे और 15 सवाल के आसपास इन्वायरमेंट के आसपास पूछा जाएगा। तो 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के सेक्शन से। आईआर का रेलिवेंस फिर से बरकरार रहेगा। 6 से 7 सवाल आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आईआर से पूछे जाएं। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साइंस टेक के अंदर सेम पोर्शन रहने वाला है, लगभग 10 से 12 सवाल के आसपास साइंस एंड टेक से पूछे जाने वाले हैं। तो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को पेपर से पहले। हालांकि हम लोग मिलते रहेंगे ताकि अंतिम समय में मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता सकूं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर इंप्लीमेंट करनी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।